तो देखो मेरे भाई, मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं कृति सेनन के बारे में कुछ हेट फैलाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं एज एन एक्ट्रेस उनका रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई वो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन देखो कभी कभी जो है ना वो एक्टर अच्छा होना ही सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि भाई उसके साथ साथ एक स्क्रिप्ट अच्छा चूज करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। आयुष्मान खुराना का आप एग्जाम्पल ले लो कि बंदा वो जो है ना वो हमेशा यूनिक स्क्रिप्ट के साथ ही आता है, अच्छी कंटेंट के साथ आता है, कुछ अलग लेकर के आता है। भले उसकी आइडियोलॉजी हमें मैच ना करे या फिर उसकी फिल्म की स्टोरी हमारे आइडियोलॉजी से मैच ना करे या फिर हमारे समाज से भी मैच ना करे, बट वो कुछ अलग करने का सोचता है। बहुत बार वो सक्सेस होता है, बहुत बार वो फेल हो जाता है। जैसे डॉक्टर जी जैसी मूवी आती है, चंडीगढ़ खड़े आशिकी जैसी मूवी आती है, एक्शन हीरो जैसी मूवी आती है, नहीं चलती है। तो ये तो खैर बात हो गई आयुष्मान खुराना का। कृति सेनन के बारे में बोला जाए ना तो लगातार पिछली 5 फिल्में उनकी फ्लॉप भी नहीं रही है भाई, डिजास्टर रही है, डिजास्टर। और ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो मीडियोकर लेवल पे बनाई गई थी, बल्कि एक फिल्म तो ऐसी थी जिसका बजट 650 करोड़ था। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष की ही बात कर रहा हूँ मैं। और वो कैसी थी वो तो देखो, वहाँ पे मैं कृति सेनन को 100% ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चलो ठीक है वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ थी, डायरेक्टर की गलती। हालांकि देखो मूवी में जो है ना, जब मूवी अच्छी चलती है तो एक्टर की एक्टिंग को तो लोग प्रेज करते हैं, लेकिन उसके पीछे के डायरेक्टर की डेडिकेशन को प्रेज नहीं कर। और ये चीज होना नहीं चाहिए भाई, डायरेक्टर को भी प्रेज करना चाहिए। और मैं ये रेफरेंसेस जो है ना वो मैं ऑडियंस से ही लेकर के बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अब समय आ चुका है कि डायरेक्टर को भी वो इज्जत मिलना चाहिए। बट जब फिल्में फ्लॉप होती है ना तो डायरेक्टर को उसमें भी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि फिल्में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर की वजह से नहीं चलती है। बहुत सारी फिल्में ऐसी है जिसमें एक्टिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी बट स्टोरी खराब है। इनफैक्ट शाहरुख खान की जितनी फिल्में उठा करके देख लो, किसी फिल्म में वो एक्टिंग वाइज डिसअपॉइंट नहीं किए हैं, कभी नहीं, फिर भी उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप है। सिमिलरली रणबीर कपूर के लिए भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जग्गा जासूस जैसी फिल्म हो या फिर रॉकेट सिंह जैसी फिल्म हो, यहाँ पे ये सारी अंडररेटेड मूवियां हैं, मैं इसको मानता हूँ, बट एक्टिंग वाइज उसने बंदे ने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है, बल्कि एक अलग ही काम किया है। अरे वो बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्म में भी एक्टिंग कमाल का किया है बंदा। तो देखो सिर्फ और सिर्फ अच्छा एक्टर नहीं, एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा स्क्रिप्ट भी जो है वो मूवी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कृति सेनन की, तो पहली डिजास्टर मूवी तो मैंने बता ही दिया 650 करोड़ के बजट की। दूसरी डिजास्टर मूवी डिस्टोपियन मूवी, इंडिया की पहली डिस्टोपियन डिजास्टर मूवी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्टोपियन बोलूंगा तो भाई साहब यहाँ पे गलत होगा। पहली डिस्टोपियन डिजास्टर मूवी गणपत, अगेन कृति सेनन उसमें एक्ट्रेस थी। हालांकि वो टाइगर श्रॉफ की घुलटियां मारने और वीक स्क्रिप्ट के वजह से ही फ्लॉप हुई वो मूवी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कृति सेनन को ही ब्लेम दूं। अगेन यहाँ पे भी डायरेक्टर और एक्टर का भी अप्रोच होना चाहिए। लेकिन देखो एक्टर भी कमाल का एक्टर तभी कहलाता है ना जब यार ठीक है स्क्रिप्ट अच्छी चूज करो, भले ऑडियंस उसे ना देखे वो अलग बात है, बाद में अंडररेटेड तो होगी, कल्ट क्लासिक तो हो जाएगी, बट इतना खराब स्क्रिप्ट चूज करना मेरे हद तक सही नहीं लगता है। और एक्टिंग वाइज देखा जाए तो कृति सेनन अच्छी एक्ट्रेस है यार, उन्होंने मिमी जैसी फिल्में की है, वहां पे बता दी कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एक्टिंग का और बहुत अच्छा है। अब चलो आदि पुरुष और गणपत जैसी मूवी की बात करें, तीसरी डिजास्टर मूवी, अगेन वो भी बहुत बड़ी बजट की मूवी थी जिसका नाम है हीरोपंती 2, और वो कैसी थी उसके बारे में तो बात भी नहीं करना चाहता हूँ, बवासीर वर्ड भी कम पड़ेगा। उसमें एक्टर की बात की जाए तो नवाज सर थे, उनकी एक्टिंग को इस तरीके से जो मतलब मिसयूज किया गया, हालांकि पैसा भी उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 2 ऐसी मूवी है ना लास्ट की जिसको करके आपके मन में भी मतभेद होगा और यहाँ पे आप डिबेटेबल हो जाओगे। अब पहली मूवी वो है जिसका नाम है भेड़िया। अब देखो भेड़िया की बात किया जाए ना तो वो मूवी अच्छी है, मैंने पर्सनली एंजॉय किया, और वो डिजास्टर भी नहीं है, वो सेमी हिट के कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो मूवी जितना उसका बजट था उसने उससे थोड़ा सा ज्यादा तो कमा ही लिया, तो वो एक सेमी हिट हो सकती है, क्योंकि उसका बजट ज्यादा नहीं था, 65 करोड़ था और उसने 70 से 80 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया था। बट वो मूवी वाइज देखा जाए ना तो एक अलग टाइप की, एक वेयरवुल्फ की स्टोरी को इंडियन तरीके से तड़का लगा करके बनाने की कोशिश किया गया, तो वो मूवी मुझे, मैं पर्सनली बोलूं तो वहां पे भी ये मूवी निराश नहीं करती है। और 5वीं मूवी की बात करूं ना, वो भी मैं डिजास्टर तो नहीं बोल सकता हूं बट वो सक्सेसफुल भी नहीं बोल सकता, वो जिसका नाम है कलंक। अब देखो करण जौहर की मूवी है तो वो बंदा कभी अपनी मूवी को डिजास्टर नहीं बोलेगा, कभी नहीं, लिख करके ले लो, उसकी हर फिल्म ही सुपर हिट है भाई। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ने तो 250 करोड़ कमा लिया, पता नहीं कहां से कमाया लेकिन कमा लिया। देखो उस मूवी से मुझे नफरत नहीं है, रणवीर सिंह की एक्टिंग कमाल की थी, आलिया भट्ट की एक्टिंग भी कमाल की थी, बट वो मूवी ऐसी भी मास्टर पीस नहीं थी कि वो 250 करोड़ डिजर्व करती है, बट कमा ली, अब पता नहीं कहां से कमा ली भाई। गदर 2 जैसी मूवी लगी हुई थी, उसके सामने ये मूवी चल रही थी, 250 करोड़ 3 करोड़ कमा रही थी, अब पता नहीं कहां से कमा रही थी, मैं तो नहीं जानता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस पे स्टेटमेंट देने के लिए। बट ओवरऑल कृति सेनन के बारे में बात किया जाए ना तो हमें उनका कुछ पिछली फिल्मों का ग्राफ देख करके यही लग रहा है कि वो भाई जितना पैसा उनकी फिल्मों ने डुबाया है, शायद ही कोई इतिहास में इतना बड़ा डिजास्टर एक्ट्रेस कोई हो सकती है, क्योंकि अगर इसका रेशियो लगाया जाए ना तो 1000 करोड़
करोड़ की मूवी होगी सारी मिलाकर और सबके सब डिजास्टर। मैं मानता हूँ कि कृति सेनन उसमें उनका योगदान नहीं है, बट एज ए एक्ट्रेस आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। खैर मेरे दोस्त, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।